गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुआ, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसको केयरफुली आप पढ़िएगा और देखिएगा। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ग्लोसरी। ये 5 टॉपिक्स है जिसके बारे में डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जिसमें से सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के बारे में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर एंड देन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। 2 टाइप्स का इंट्रोडक्शन है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको भी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जनरेशन होता है जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन है कंप्यूटर के। और ये जनरेशन क्या है, स्टार्टिंग कहां से हुआ है, जहां जहां स्टार्टिंग हुआ, जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप किया, जिस तरीके से फंक्शन और डेवलप होते गया, आर्टिफिशियल चीज उसमें ऐड होते चले गए, है ना, तो उसको जनरेशन में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं हम आईपीओ साइकिल के बारे में। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट क्या है ये बताऊंगा। अच्छा, इसको बताने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर, आप जो भी कंप्यूटर देखते हैं, सीपीयू देखते हैं, और माउस देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, जो भी आप कंप्यूटर में रिलेटेड जितने पार्ट्स देखते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर वो थिंग्स होता है, वो चीज है जो जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह होता है, विंडोज 7, विंडोज 8, ये सारे जो एप्लीकेशन आप देखते हैं जिसपे ओएस पे वर्क करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है ग्लोसरी। ग्लोसरी में क्या क्या टॉपिक है, कंप्यूटर, डाटा और वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद है इंटेलिजेंस, उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में 2 टॉपिक था, जिसमें से एक टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताता हूं, इसमें क्या क्या है। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला टॉपिक आता है स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड मींस क्या है, स्पीड मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जब आप वर्क करते हैं तो देखते हैं कि काफी स्पीड में वो वर्क करता है। जितना आप सोचते हैं, समझते हैं, जितना किसी चीज को आप सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि आपने मल्टीपल करना है या डिवीजन करना है, ये बड़ा से बड़ा सॉल्व करना है कोई क्वेश्चन को, तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो मे भी बहुत टाइम लगेगा आपको, बट अगर आप कंप्यूटर से करेंगे तो क्विक आपको वर्क करके दे देगा। तो इसको हम स्पीड कहते हैं, तो स्पीड में वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस, जैसे कि एक्यूरेसी वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी मतलब कि जो भी वर्क होगा उसमें वो सारा एक्यूरेट होगा, वो रिजल्ट बिल्कुल सही होगा। मान लीजिए कि आपने जो भी कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट में भी कुछ टाइम के लिए गलत हो सकता है, कैलकुलेशन मैच नहीं कर सकता, बट जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट होता है कैलकुलेटर का वो करेक्ट होता है। तो सेकंड आता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, हम कंप्यूटर के कैलकुलेट पे डाउट नहीं करते, तो ये तो है। दूसरा स्टोरेज। स्टोरेज से पता ही है, स्टोरेज मतलब वीडियोस हो, फोटोज हो, डाटाज हो, ये जो भी प्रोग्राम हम वर्क करते हैं उसमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज के लिए मेमोरी चाहिए, रैम, ये सब चाहिए। तो ये इसमें थर्ड आंसर। उसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब हो गया आपको, इंटेलिजेंस मतलब हो गया थकना नहीं। इंटेलिजेंस मतलब क्या, थकान नहीं। मतलब मे भी आपको अगर बोला जाए कि आपको वर्क करना है तो कितना कर सकते हैं, 24 आवर्स, वन डे में 24 आवर्स होता है, तो 8 आवर्स कर सकते हैं, 12 आवर्स कर सकते हैं, 15 आवर्स कर सकते हैं। उसके बाद तो स्लीप भी करना है, सोना भी है। बट कंप्यूटर को कंटिन्यू 24 आवर्स, 48 आवर्स, ये जितना टाइम तक आप उसको पावर ऑन करके रखिए, उसको वर्क करते रहिए। वो कभी ये नहीं कहता भाई हम थक गए हैं, हमें अब सोना है और अब हम वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस है जो कि कभी थकान नहीं होती है और वो कंटिन्यू वर्क कर देता है। तो इंसान से बेटर होता है उसका वर्किंग,
तो ये दूसरा चीज आ जाता है वर्सैलिटी। वर्सैलिटी मतलब हो गया कि एक वर्क में एक टाइम में ही कई सारा वर्क करना। मतलब आपने विंडोज 7 से ओएस खोला, उसमें आपने क्या किया, गूगल भी ओपन कर दिया, उसमें आपने पावर पॉइंट भी ओपन कर दिया, उसमें आपने एक्सेल भी ओपन कर दिया, वर्ड भी कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट कर दिया, है ना। ये सारे वर्क कर रहे हैं और एक ही टाइम में आप सब पे थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहे हैं। तो ये आ जाता है वर्सैलिटी, मतलब एक टाइम में कई सारे वर्क को करना। उसके बाद है नो आईक्यू। नो आईक्यू मतलब क्या है, इसके पास खुद सोचने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि मेड विद थिंग्स। आप जानते हैं कि कंप्यूटर मेड थिंग है और इसको हमारे द्वारा ही बनाया गया। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो इसके पास तो आईक्यू नहीं होगा। हम जो इंस्ट्रक्शन उसमें सेट किए हैं उसके ब्रेन में, जिसको सीपीयू कहा जाता है, उसमें जो किए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा। तो नो आईक्यू होता है, कुछ सोचने की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद आता है नो फीलिंग। इसमें फीलिंग नहीं होती है। जैसे कि रोबोटिक टाइप में आप ले लीजिए, कई सारे मूवी भी आपने देखा होगा, या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें भी दिया गया है कि रोबोट को डेवलप तो कर दिया गया आज के समय में। रोबोट मैन के जैसे, ह्यूमन बीइंग के जैसे ही बहुत सारा वर्क कर रहा है, बट उसके पास एक चीज नहीं है, वो है फीलिंग, जिसकी वजह से वो सक्सेस आज तक नहीं हो पाया। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होता, तो ये भी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप क्या कीजिएगा, इसमें जितना भी टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से लिख लीजिए, इस सारे टॉपिक को पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक जो उसके बारे में बताता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन में ही हमारा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में मैंने तुरंत आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, उसके तहत हम आपको बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आज के समय में आप किसी भी फील्ड में जाइए, या कहीं भी जॉब के लिए जाइए, या किसी वर्क के लिए जाइए, आप मॉल चले जाइए, या आप बैंकिंग सेवा लेने के लिए चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, किसी भी फील्ड में आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि हर वर्क जो है कंप्यूटर से क्रिएट किया जा रहा है, कंप्यूटर से बना जा रहा है। चाहे टिकट कटवाना हो, कहीं आप जा रहे हैं एग्जाम्पल लीजिए टिकट के लिए, या बैंक में आपने गया, आप गए और पासबुक एंट्री करवाए, उसके लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, तो ये सारे जगहों पे कंप्यूटर के द्वारा ही यूज किया जा रहा है। तो जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और उसकी जर्नी यहाँ तक अभी तक हमारे तक आई है, इस समय तक 2023 तक। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर की जर्नी जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे डाला है तो वो है एजुकेशन में। एजुकेशन में बहुत बड़ा क्रांति आया कंप्यूटर आने के बाद, जिससे लोग अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाते हैं। अब बहुत सारे, अब देखिए एजुकेशन में अगर हम बता दें, यह देखिए एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इंजीनियरिंग, ये 3 फील्ड के बारे में आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। अब एजुकेशन में क्या क्या आया, मान लीजिए अभी लॉकडाउन हुआ था, अभी लॉकडाउन हुआ कुछ दिन पहले, और लॉकडाउन में जहाँ सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद था और पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, तो स्टूडेंट को कौन सा एक साधन मिला, तो वो वर्चुअल क्लास मिला, ऑनलाइन क्लास मिला। और ये संभव किससे हुआ, ये कंप्यूटर से ही संभव हुआ। अगर कंप्यूटर से नहीं होता तो घर में बैठकर ऑनलाइन क्लास, वर्चुअल क्लास नहीं कर पाते थी। तो ये सारी चीजें हुई। तो ये सारी चीजें, उसके बाद है एंटरटेनमेंट। एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का क्या योगदान है, आप मूवी देखते हैं, या आप न्यूज देखते हैं, या आप सीरियल्स देखते हैं, या कार्टून नेटवर्क देखते हैं, जितने भी टाइप्स के आप इंटरटेनमेंट देखते हैं, इस सारे इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर का विजुअल का यूज किया जाता है, एनिमेशन का यूज किया जाता है। आप जो ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, एनिमेशन का यूज किया गया। मूवी में आप फाइटिंग देखते हैं, या आपको दिखाया जाता है कि भाई बाहुबली मूवी आप देख लीजिए। बाहुबली मूवी में एक शॉट ऐसा था जहां पे एक बड़े से बुल, तो बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा बुल था, सांड था, जिसको एक मुक्के से ही मार दिया गया था। एक हाथ मारते ही, एक पंच करते ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जबकि वो रियल में नहीं था, वो एक विजुअल था, वो एनिमेशन था। उसको एनिमेशन के द्वारा जो है उसको दिखाया गया, उसको क्रिएट किया गया। तो ये सारी चीजें हमें एंटरटेनमेंट में देखने को मिलता है। फनी चीजें मिलता है, एनिमेशन मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलता है। तो ये हो गया एंटरटेनमेंट के बारे में ना। नेक्स्ट आ जाता है इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग में क्या क्या यूज हो रहा है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन जब बड़ा डेवलप हुआ कंप्यूटर, तो इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज होने लगा। कैसे होने लगा, तो जैसे कि परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब कोई कैलकुलेशन करना है,
मान लीजिए कि एक ब्रिज बनाना है, एक रोड बनाना है, एक सड़क बनाना है, इस सारी चीजों को जो बनाया जा रहा है तो उसका कैलकुलेशन करना है, कितना किलोमीटर बनाना है, क्या करना है। पहले क्या होता था भाई, उसको नाप के करना होता था, जाके करना होता था। अब तो ऐसा ऐसा डिवाइस, ऐसा मशीन आ गया, ड्रोन मशीन आ गया, उससे उसको मेजर कर लिया जाता है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद डिजाइन बनाना हो, अगर जैसे कि आप देखते होंगे ब्रिज बना नहीं और उसका मॉडल आपको दिख जाता है कि भाई ये ब्रिज बन गया है बेगूसराय का, और ये जो मॉडल देखिए इस तरीके के बने। ब्रिज तो बना नहीं, फिर आपने मॉडल देख लिया, जब बन गया तो आपने देखा, जो मैंने देखा वही अभी भी वैसे ही हो। तो ये 3D के तरीके से उसका डिजाइन किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है और उसको पहले प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे योगदान कंप्यूटर का है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया। ये 3 टॉपिक एग्जाम्पल में था, और भी बहुत सारे टॉपिक है इसमें। ठीक है,